औरंगजेब की महिमा मंडन करने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक नेता अबू आज़मी को निलंबित कर दिया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता राम कदम जी हैं। राम कदम जी, क्या ये काफ़ी है जो मांग आप लोगों की थी कि कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में अभद्र वाणी, अभद्र शब्दों का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति विशेष को इस महाराष्ट्र की भूमि पर रहने का अधिकार नहीं है, इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। खैर, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने इसके पूर्व एक जो फैसला सुनाया, उस फैसले के तहत किसी भी विधायक को उस सत्र से अधिक उसका निलंबन नहीं हो सकता, इस प्रकार का वो फैसला है। और उसी को ध्यान में रखते हुए केवल इस सत्र के लिए उनका निलंबन हुआ है। पर सभी क्रोधित विधायकों की मांग रही और उस मांग के पश्चात इसके लिए कमेटी गठित की गई है और वह कमेटी बाद में फैसला करेगी। पूरी तरह से आदरणीय सर्वोच्च न्यायपालिका का जो फैसला है उसे खंगालेगी और भी जो कानून के प्रावधान हैं उन प्रावधानों को खंगाल कर और उनको इससे अधिक से अधिक क्या दंड दिया जा सकता है उस पर विचार विमर्श करके उनको दंड देगी। एमवीए के नेता तो कर रहे हैं केवल एक सत्र के लिए निलंबन, ये ना महाराष्ट्र को पसंद आया है ना देश को पसंद आया है। पर खैर, हमें सर्वोच्च न्यायपालिका का सम्मान करना, इस कारण केवल इतना ही दंड हुआ है, पर आगे का भी दंड उनको जरूर होगा। राजद्रोह का मामला लगाया जाए, ये आप मांग कर रहे हैं? ये मांग तो आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने की है और वो राजद्रोह से भी उन्होंने बड़ा अपराध किया है, ऐसी मान्यता सब देश में। एमवीए के नेता तो कह रहे हैं कि अबू आज़मी तो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं और उन्होंने धनंजय मुंडे का मुद्दे को ठंडा कर दिया, ये बयान देकर। उद्धव ठाकरे जी के गोद में बैठे और उद्धव ठाकरे की गोद में बैठ करके उनके सरकार में जो शामिल है और वही लोग हमको कहेंगे कि वो हमारी बी टीम है। वाह, ये कैसे है? अबू आज़मी ने कहा है कि ये समाजवादी पार्टी दल वो है जिन्होंने हमारे संतों को, महंतों को, साधुओं को रेती की बोरियां बांधकर शरयू नदी में मरने के लिए फेंक दिया गया। हमारे कार सेवकों पर, निहत्थे कार सेवकों पर जो जय राम श्री राम का उद्घोष कर रहे थे, उनको गोलियों से भून दिया। क्या वो समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम हो सकती है? बचकानी बातें। नीतीश राणे कर रहे हैं कि अबू आज़मी को तो पाकिस्तान जाना चाहिए और वहाँ जाके औरंगजेब का महिमा मंडन करना चाहिए। उनके इस बयान में क्या गलत है? मैं तो कहता हूँ कि अफगानिस्तान जाना चाहिए, जहाँ से वो आया था। इस पर गलत कुछ भी नहीं है। इस देश में यदि रहना होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किया है। मदारी मेहतर को देखो, बाबा याकूब उनके लिए गुरु समान थे। उनके नेवी का जो चीफ था वो एक मुस्लिम भाई था। उन्होंने एक तरफ मंदिरों की रक्षा की, दूसरी तरफ मस्जिदों की रक्षा की। जब सूरत में कोई चर्च तोड़ा जा रहा था उस समय उसकी भी रक्षा राजा छत्रपति ने की है। तो राजा छत्रपति एक आदर्श राजा है। उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। पर एक जाति विशेष को खुश करने के लिए इस प्रकार की अभद्र वाणी, इसका कभी समर्थन नहीं हो सकता। मेरा आखिरी सवाल, अबू आज़मी कह रहे हैं कि जो भी इतिहासकारों ने लिखा है मैंने वही बात दोहराई है और मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, उसके बावजूद ये कार्रवाई उचित है? शब्द वापस लेकर के क्या होगा? जो सीने में, दिल में जो खंजर की तरह खोपा गया है, तो क्या शब्दों के वापस लेने से मिटता? बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। राम कदम, जिनका कहना है कि जिस प्रकार से नीलेश राणे ने बयान दिया, नीतीश राणे ने, कि अबू आज़मी को पाकिस्तान चले जाना चाहिए और वहां जाकर औरंगजेब का महिमा मंडन करना चाहिए, राम कदम उसका समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश राणे ने गलत क्या कहा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।